आज हम आपको ऐसे बुजुर्ग से मिलवाने जा रहे हैं। बुजुर्ग तो नहीं, मीडियम है, युवा भी हैं और वकील साहब हैं। आप हरियाणा में कौन सी कोर्ट में बैठते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में प्रैक्टिस करते हैं और इनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत खतरनाक हो गई। ये चल नहीं सकते थे, हाफ नहीं आती थी बहुत बुरी तरह से और काफी दवाइयां खाई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये फिर आश्रम में आए और आश्रम में आने के बाद में इन्होंने आयुर्वेदिक दवाई का प्रयोग किया। मैं बार बार कहता हूं कि आयुर्वेद के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज न हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को मालूम नहीं है उनकी प्रैक्टिस कैसी है, कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं। हम जो आश्रम में दवाइयों का प्रयोग करते हैं वो जड़ी बूटियां होती हैं, हर्ब्स के द्वारा करते हैं, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होता और वो सात्विक होते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो वकील साहब बताएंगे क्या क्या स्थिति इनकी थी और कैसे फिर इनको लाभ हुआ। ये मार्च 2018 की बात है। जब मैं एक मंजिल ऊपर चढ़ा तो मेरे को चक्कर आ गई। तो मैं फिर सुबह बराबर में ही डॉक्टर था, उससे दवाई ली। काफी देर बाद मेरे को आराम हुआ। फिर मैं पीजीआई चंडीगढ़ गया। पीजीआई चंडीगढ़ वाले लगे कहने भी आप एंजियोग्राफी करवाओ और उन्होंने मेरे को डेट दे दी। 5-6 दिन बाद की डेट थी वो। उस डेट पे मैं गया और वहां एडमिट हो गया। उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी तो डॉक्टर साहब लगे कहने भी 4 स्टंट डलेंगे, अभी डलवाओ, आपकी तो ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है। तो मैंने उस टाइम स्टंट डलवाने से मने कर दिया कि मैं अपनी सलाह मशवरा करके फिर डलवाऊंगा। फिर मैं जब छुट्टी देने लगे डॉक्टर मेरे को, तो छुट्टी वाला डॉक्टर कहे भी आपने तो डलवाने थे, आप तो मर भी सकते हैं। माँ जी मैं पहले सलाह कर लूँ, आप मेरे को 1 महीने की डेट दे दो, बाकी मरूंगा तो मैं अपने काम में फिरूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने फिर मैं उस दौरान आकर स्वामी जी के संपर्क में आया। तो स्वामी जी ने एक ही बात कही थी, माँ जी मेरी नस ब्लॉकेज है, अब ब्लॉकेज है तो खुल भी सकती हैं। तो मेरा एक विश्वास हो गया, एक सन्यासी स्वामी आदमी ने जो आशीर्वाद दे दिया भाई खुल सकती हैं, ये खुलेंगी। तो इन्हें मेरे को योगा बताए और अपनी आयुर्वेदिक दवाई दी और मैं वो दवाई खाता रहा। मैं लगातार खाता रहा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद मैंने फिर 2022 में पीजीआई रोहतक में दोबारा सीटी एंजियोग्राफी करवाई। उस सीटी एंजियोग्राफी में दोबारा मेरी 2 नसें तो 50% ब्लॉक आई और एक नस मेरी बिल्कुल क्लियर आई। और तब से मैं वैसे आयुर्वेदिक दवाई तो लेता रहता हूँ और फ्रेज भी रखता हूँ और स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, देखिए आपने देखा वकील साहब एकदम हेल्दी हैं। ये डॉक्टरों ने कहा था कि आज ये कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, लेकिन ये क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर साहस नहीं होता, लोग घबरा जाते हैं और जो घबरा जाता है डॉक्टर उसको फिर छोड़ते नहीं है, उसको छल्ले डालते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन क्योंकि वकील साहब क्षत्रिय हैं और वैसे भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ऊपर से फिर वकील हैं, तो ये घबराए नहीं और नहीं घबराने का परिणाम ये हुआ कि इनका हार्ट आज हेल्दी है, स्वस्थ है और ये बच गए ऑपरेशन से। तो ऐसे देश के अंदर एक नहीं हजारों भाई और बहनें जिनको ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप जहां से भी आपको आयुर्वेद का बहुत अच्छी चिकित्सा मिले आप जरूर लेना, नहीं मिले तो आप आश्रम में भी आ सकते हो। जैसे वकील साहब यहाँ पर आए तो यहाँ पर तो फिर हम अच्छी तरह से इलाज करते ही हैं। तो आज वकील साहब हेल्दी और स्वस्थ है, मैं समझता हूँ। हम इनको पूरे परिवार से जानते हैं, इनके घर पर भी गए देखा तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक व्यक्ति की भगवान मदद करते हैं। तो बहुत सुंदर वकील साहब, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारी तो शुभकामना यही है। ओम।